जिस दिन आपकी यह भांग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहे। और क्योंकि हमारे समाज में एक अनजान अटकलें और लगी हुई हैं। कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं है, उसका केवल हृदय में रोशनी या त्रिकुटी में रोशनी या कोई कितने सहस्रार कमल में रोशनी बता करके अंत कर देते हैं अपने वचनों का और अपनी व्याख्याओं का, उपलब्धियों का। और कई संत बताते हैं कि ध्वनि को सुनना ये उसकी अंतिम उपलब्धि है। ये तो बच्चों के खेल हैं, ये तो काल का जाल है। आज तक भी पुराना तो समय अलग से, लेकिन आज वर्तमान के जितने भी महापुरुषों की पुस्तकें इस दास ने पढ़ी और उसमें उनकी अपनी सोच सबलेखनी से लिखा हुआ जो लेख यही बताया कि परमात्मा निराकार है और उसका प्रकाश ही उसकी उपलब्धि, उसके दर्शन, उनकी प्राप्ति है। और साथ में ध्वनि का सुनना ये शब्द का खुलना माना गया है और इससे जीव मुक्त हो जाता है। ये जो प्रकाश है, पहले तो हम प्रकाश पर चलेंगे। अब जैसे कई संतों की पुस्तकें पढ़ी, वो मेरे पास भी रखी हैं सबकी। उन्होंने बताया कि हृदय में पहुंचो, वहां केवल रोशनी दिखाई देगी, उसका दर्शन करो। बस जो दर्शन उस रोशनी को नहीं देख रहे हैं वो अधूरे हैं, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। और फिर उसकी ध्वनि सुनना, बस उस मुक्ति हो जाती है। और प्रकाश ही उसका स्वरूप बताया। और इस दास ने जब देखा सभी शास्त्रों को, उनमें बताया कि परमात्मा तो आकार में है और उसी परमात्मा से सब प्रकाश है। उसका शरीर तेजों में है और उन्हीं के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। अब जैसे संतजन कहते हैं डिवाइन लाइट। अब डिवाइन लाइट अर्थात देवी प्रकाश। कोई देव है तो उसका देवी शक्ति हुई और उसका प्रकाश हुआ। कोई देव है तो प्रकाश है, डिवाइन लाइट। किसी देव की वो अजब शक्ति, अजब प्रकाश, वो डिवाइन लाइट, दैट इज नोन एज डिवाइन लाइट। अब डिवाइन ही नहीं है तो लाइट कहां से होगी? प्रभु आकार में है। वेद कहें, आंखों देखा संत कहें, और पवित्र गीता जी में वर्णन कि वो परमात्मा शाश्वत स्थान में रहता है, वहां जाने के बाद फिर तेरी कभी जन्म मरण नहीं होगा। अर्जुन, वेदों में बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और वो सत धाम युक्त सतलोक में रहता है। उसका बहुत तेजोमय शरीर है। पवित्र बाइबल ने बताया कि उस परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा आकार में मनुष्य जैसा है, लेकिन उसका शरीर का बहुत तेज है। ये गरीबदास जी ने और कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा आकर के आप ही बताई, अपना डबल रोल करके। और सभी महापुरुषों ने जिन्होंने आंखों देखा उस परमेश्वर को बताया कि वो आकार में है। आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, इन्होंने यही बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और उनका बहुत तेज है। उनका शरीर बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दे, उन दोनों की रोशनी मिल जा तो भी फीकी पड़े उनके एक रोमकूप के तेज के सामने। वो मानव सदृश अपने सतलोक में रहते हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि अरस कुरस पर श्वेत गुमज है और देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत ददा सिर छतर विराजै, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजै और देखत ना उस चेहरे नु। कबीर परमेश्वर की
श्वेत छत्र, उनका श्वेत ही छतरी वहां पर बनी हुई है, एक गुम्बज टाइप की, और सिर पे मुकुट है उस परमेश्वर का, बहुत तेजोमय है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजै, और देखत ना उस चेहरे नु, चेहरा है तो आकार है उस परमेश्वर का है। और वो कबीर परमात्मा है। गरीबदास जी ने बड़े हजारों की संख्या में, हजारों बार अपने ग्रंथ साहिब में उस परमेश्वर की महिमा गाई है। तो ऐसे वो परमात्मा जिन्होंने भी उस परमेश्वर को स्वयं देखा अपनी आंखों से, दिव्य दृष्टि से, और कबीर परमेश्वर की अपनी ही कृपा से उनको सचखंड ले जाकर सतलोक दिखा करके और फिर वापस छोड़ा, तब उन महापुरुषों ने उस परमेश्वर की यथार्थ महिमा गाई। कौन से परमेश्वर की? उस कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की। तो वो परमात्मा आकार में है, उसी का तेज है। अब जैसे ट्यूब है, ट्यूब और ट्यूब लाइट, ट्यूब है तो लाइट है, और ट्यूब नहीं है तो लाइट कहां से? अब जैसे बल्ब, लाइट, बल्ब है तो उसकी लाइट है। अब जैसे आप कहीं किसी कमरे में जाकर बैठो, गए होगे तो आप सही बताओगे, और सुनी सुनाई कह रहे होगे तो गलत बताओगे। आप किसी अपने दोस्त के घर गए और आपने किसी को बताया, अपने दोस्त को, कि मैं वहां गया, उनके कमरे में बहुत जोर की ट्यूब लाइट थी, पता नहीं कैसी ट्यूब ला रखी थी, बहुत ही अच्छी लाइट थी, कमाल था रोशनी के, बस पूछो मत। अब कोई दूर से सुन रहा है, उसने भी डींग मारी कि मैंने ऐसी लाइट देखी, मैंने ऐसी लाइट देखी, मैंने कमाल। उसने न्यू ना सुना वो ट्यूब लाइट है, नहीं तो वो झूठ ट्यूब लाइट की भी बोल देता। आगे फिर चलते चलते के एक के घर में बड़ी जोर की लाइट है, बड़ा रोशनी है, बड़ी रोशनी। इससे सिद्ध होता है कि वो वहां तक पहुंचे नहीं उस घर में जहां पर ये ट्यूब लाइट जल रही थी। वो केवल लाइट बता रहे हैं, उन्होंने लाइट भी नहीं देखा। लाइट देखा होता तो कोई पूछता तो बताते कि वो तो ट्यूब लाइट थी, ट्यूब से लाइट थी। और ऐसे ये बताते हैं कि ट्यूब लाइट थी। ट्यूब कैसी है? ट्यूब का तो आकार नहीं, इसलिए उन्होंने देखा नहीं। अब मान ले कोई सुन रहा है, सुन लिया उसने कि ट्यूब लाइट थी, बड़ी जोर की ट्यूब लाइट थी, लाइट रोशनी, रोशनी तो उसको देखा, और वो ट्यूब कैसा होता है उसको कहे वो तो निराकार है, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है उन्होंने उस कमरे में झांका भी नहीं है, देखना तो दूर रहा, अंदर तो प्रवेश करना बहुत दूर की बात है। अगर देखते तो बताते कि वो ट्यूब का आकार है, एक डंडा सा होता है सफेद सफेद, और उसमें से प्रकाश निकल रहा होता है। इससे सिद्ध होता है कि इन महापुरुषों ने जो आज तक प्रकाश बता रहे हैं, परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा प्रकाश है, और उसकी आवाज है, वो वहां तक पहुंचे नहीं, अधूरी व्याख्याएं सुनी सुनाई गा रहे हैं। तो उनके अनुयायी भी अधूरे और स्वयं भी वो अधूरे। अब कई अंदर से धुन सुनना, धुन क्या चीज है? अंदर एक रिफ्लेक्शन है, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, ऐसे इसके अंदर एक रिफ्लेक्शन है। तो उसका प्रतिक्रिया हमारे यहाँ होती है, वहां से आती है, जो मूल स्थान पर जहां वो आवाजें वास्तव में रखी हैं, बजाए जा रहे हैं, साजबाज स्वयं बज रहे हैं, वो पूरा साजबाज तेज पुंज का बना हुआ है वहां सतगुरु कबीर परमेश्वर के दरबार में। ऐसे ही हर देव के लोक में, जैसे विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, और काल निरंजन के लोक में, स्वर्ग लोक में, इन सभी में बहुत धीमी धीमी मीठी मीठी आवाजें, रोज साजबाज बहुत प्यारे प्यारे बजते रहते हैं, जो सारे लोक में उसका आनंद रहता है। उसका प्रतिक्रिया, उसका रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ कैच होता है, जैसे रेडियो कैच करता है, और उसमें से वो आवाज आ रही होती है। इससे सिद्ध होता है इन महापुरुषों ने जो केवल लाइट बता, केवल ध्वनि सुनना बताते हैं, इन्होंने कुछ नहीं देखा, कहीं दूर खड़े होकर देखा, वह पहुंचे नहीं। अगर वह पहुंचे हुए तो बताते कि ये किस चीज की आवाज है, ये शंख कहाँ बज रहा है, वो किस तिथि में है,
और स्वर्ग में है या कौन से लोक में है, और ऊपर के लोकों का तो इस सतलोक का तो इसके अंदर विवरण ही नहीं है। इसमें एक नकली रचना बनाई गई इस पिंड में। इस पीछे पिंड कहो ब्रह्मांड कहो, इस ये एक एलिपिकल साइज ब्रह्मांड है, उसको अंड भी कहते हैं, उसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। और उसी का इस चित्र, इसके अंदर एक जैसे टीवी में चैनल होते हैं, ऐसा होने से इसको पिंड भी कहते हैं। इस पिंड में भी ब्रह्मांड बोलते हैं कि पिंड के अंदर ही ब्रह्मांड है। इनके साथ तो ऐसा बना हुआ इन अनजान संतों के पश्चात के एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, पाठ कर रहा था किसी सेवक के यहाँ पे, माइक लगा रखा था शहर के अंदर। तो कोई सेवकों को हमने पता लिख दिया था कि वहां आना और उस कॉलोनी में आ जाना। वो शहर में तो आगे वो पता भूल गए, वो ऐसे ही किसी कॉलोनी में पहुंच गए, वहां उस माइक की आवाज जा रही है स्पीकरों की। वो कहते हैं जी हम तो सारा घूम कर आ गए, हमने वो स्थान नहीं मिला जहां आप सत्संग कर रहे थे। जब हम उधर जाते गली में तो उधर से आवाज आती शायद इस साइड में सत्संग हो रहा है, वहां जाते तो ऐसा लगता जैसे उस साइड में आवाज आ रही है दूसरी तरफ से। वहां गए तो फिर देखा शायद इधर होगी, हमने तो जी बहुत देर होगी, फिर हमारी लास्ट गाड़ी निकल जानी थी, हम तो वापस आ गए। ऐसे ये संत जो केवल लाइट बताते हैं और केवल धुन बताते हैं, ये उस स्थान पर पहुंचे नहीं है जहां पर वो माइक बज रहा था। वहां जाते तो वो बताते कि पाठ हो रहा था, वहां माइक लग रहे थे, गुरुजी सत्संग कर रहे थे, भगत जन श्रवण कर रहे थे, इतनी संख्या में आदमी बैठे थे, उसका ऐसे दरवाजा था, वो कमरे में पाठ हो रहा था या बरंडे में पाठ हो रहा था या कोई टेंट लगा रखे थे, वो पूर्ण विवरण देता। जैसे कबीर साहब के दया से दर्शन करने वाले संतों ने, आदरणीय गरीबदास जी ने, आदरणीय गुरु नानक देव जी ने, आदरणीय धर्मदास जी ने, आदरणीय मुल्कदास जी ने, आदरणीय दादू साहब जी ने, इन सभी ने बिल्कुल सही विवरण दिया और वो बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और वो सतलोक में रहता है, मनुष्य जैसा है, तेजो में शरीर है। और यहाँ जब आता है तो अपने उस मूल शरीर के ऊपर ऐसा ही ओवरकोट पूरा जो का तू रकाब पहन के, बुर्का पहन के ऊपर का, समझो जो का तू मंदे तेज का, बहुत कम तेज वाला, या कि उसको ओरिजिनल तेज को भी ढक ले, उसके न बाहर ना दिखने दे, ऐसा एक तेज पुंज का शरीर उसके ऊपर, ओरिजिनल शरीर के ऊपर ओवरकोट पहन कर आता है। जैसे श्याम वेद के संख्या नंबर 14 में लिखा है कि वो भद्रावस्त्रा समन्या वसान, समन्या माने उस जैसा ही दूसरा। महान कबीर वसान, महान कबीर नीवचनानी संसन, अर्थात वो परमेश्वर कबीर साहब अपना एक तेज पुंज का ओवरकोट और उस शरीर के ऊपर पहन के आता है, कुछ दिन संसार में रहता है और फिर अपना वास्तविक ज्ञान का प्रचार करता है। वो अपने सत्य ज्ञान का स्वयं ही संदेश वाहक बनकर आता है, स्वयं ही दूत बनकर आता है, वो स्वयं प्रकट होता है, वो स्वयं भू है। परिभू माने सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला, वही कबीर परमेश्वर है। तो जैसे अभी तक ये संत बताते रहे एक प्रकाश है, ये नहीं बताया वो प्रकाश किसका है, कहते हो तो भगवान तो निराकार है और केवल प्रकाश ही उसके दर्शन होते हैं। अब जैसे सूर्य है, सूर्य तो सूर्य है तो लाइट है, उसकी रोशनी है, सूर्य आकार है और प्रकाश निराकार है। अब इन्होंने जो इस ब्रह्मांड में, इस पिंड के अंदर अर्थात ब्रह्मांड में जो देख रहे हैं, ये तो उस कबीर परमेश्वर के रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। कैसे? कबीर परमेश्वर का शरीर और बहुत तेजों में स्वप्रकाशित है और उनका लोक भी, स्थान भी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से वो स्वप्रकाशित है। उसका रिफ्लेक्शन यहाँ आता है। अब जैसे ज्योत निरंजन का भी प्रकाश है, उसका इनसे ज्यादा प्रकाश है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा है, लेकिन कबीर साहब के सामने तो वो ऐसा है, समझो सूर्य के सामने चंद्रमा होता है। अब ये देख लिए, जैसे सूर्य से अब रात्रि के समय आप चंद्रमा की रोशनी देख रहे हो, तो प्रकाश का मूल स्रोत चंद्रमा नहीं है। अब जैसे कोई रात्रि ने कहे कि मैंने रोशनी देखी, तो
कोई पूछे भी किस चीज की रोशनी थी तो देखने वाला बताएगा कि चंद्रमा की रोशनी थी। और कोई अंधा हो उससे पूछा भी रात ने क्या देखा, कहता रोशनी देखी, काहे की थी, बस वो तो जिससे रोशनी थी वो कैसा है, वो तो निराकार है, वो तो दिखता ही नहीं, इसलिए उसने रोशनी भी नहीं देखी, अंधे ने नहीं देख, उसको दिखाई देता होता तो कहता कि चंद्रमा की रोशनी थी, बहुत अच्छी थी, सुहानी सुहानी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। और इन महापुरुषों ने जिन्होंने रोशनी देखी है, जिस यहाँ के भी ब्रह्मा विष्णु महेश का जिन्होंने दर्शन हुआ, उन्होंने आकार बताया उनको। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की शरीर से भी लाइट निकलती है, इनका भी तेजो में शरीर है, लेकिन इनका तेजो में इनका कम तेज का शरीर है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का। लेकिन इनके पिता जो शिव महाशिव कहलाता है, महाब्रह्मा महाविष्णु जो काल है, ज्योति निरंजन है, उसकी इनसे ज्यादा लाइट है। अब जैसे एक तो 40 वाट का बल्ब हो और एक 60 वाट का हो, लाइट तो दोनों में ही है लेकिन उनका अंतर बहुत है। एक 100 वाट का हो, फिर एक 500 वाट का, एक 1000 वाट का हो और फिर एक सूर्य उदय हो जावे। तो कबीर साहब को सूर्य से तुलना की यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो उदाहरण दिए जाते हैं उसमें लास्ट लाइट की जो अंतिम जो स्रोत है यहाँ का सूर्य है, सबसे तेजों में। ऐसे कबीर साहब परमात्माओं में सबसे तेजों में है। तो इस प्रकार परमात्मा आकार में भी है, आकार है और वो तेजों में उसका शरीर है, उसके शरीर से ही तेज है। अगर प्रकाश देखने वाले अभी तक यही बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, वो तो सुनी सुनाई कह रहे, ना उन्होंने कोई प्रकाश देखा है। प्रकाश किसी का भी देखा होता तो अवश्य उसका जिससे वो हो रहा वो अवश्य दिखाई देता। कई कहते हैं हृदय में देखो, हृदय में प्रभु दिखाई देगा। अब थोड़ा सा सोचने की बात है, यदि ये हृदय तक पहुंचे होते तो वहां बताते कि वो परमात्मा कौन है जो हृदय में काल कहता है कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। अगर वो महापुरुष हृदय तक भी पहुंचे होते तो बताते कि उसमें कौन है हृदय कमल में। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पवित्र गीता जी, और इस 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, अध्याय नंबर 15 है और श्लोक नंबर 15 है। ये काल भगवान कह रहा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में, मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे समृद्धि ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदांत को जानने वाला भी मैं ही हूं। स्पष्ट है। काल कह रहा कि मैं सब हृदय में हूं, सबके हृदय में। ये काल महाशिव और महापार्वती के रूप में हृदय कमल में हमारे शरीर में रहता। अब फिर वास्तव में बताया कि अब ये स्वयं बताता है कि 16वें श्लोक में फिर क्या बताते हैं कि इस संसार में नाशवान और विनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने भगवान है। सर्वाणी क्षर, दो प्रकार के नाशवान ये क्षर पुरुष। इस दो जो पुरुषों है ना, दो का अर्थ देता है। यहाँ लगा सकते हैं क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर भगवान और थोड़ा सा विनाशी भगवान। ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, ये ईश है, ये ईश्वर है। संपूर्ण प्राणियों के इसी प्रकार मन इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और ये आत्मा जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में भगवान तो कोई और है। ये देखो, ये काल ही स्वयं बता रहा कि हम दोनों से भी परमात्मा वास्तव में कोई और है। ये लिखा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम भगवान पुरुष माने परमात्मा लिखना था, क्योंकि यहाँ साथ से स्पष्ट है।
उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। इस पुरुष को यानी वो वास्तव में अविनाशी भगवान तो कोई और है, उसे परमात्मा इस प्रकार कहा जा सकता है जाता है। पुरुष माने इसका अर्थ भी परमात्मा यही दे दिया। भगवान ने कच्चा ज्ञान नहीं दे रखा है, लेकिन समझने वाले कमजोर रहे। ये माने जो त्रिलोक लोक त्रयमय तीनों लोकों में अविश्य मन प्रवेश करके विभर्ती माने सबका पालन पोषण करता है, वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, वही मूल का परमात्मा है। अर्थात इन महापुरुषों ने कुछ भी नहीं देखा और ये सिर्फ अभी तक सुनी सुनाई बातों पे इन भोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं, और जिसके कारण ये स्वयं भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में इन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ करने के दोषी भी हो रहे हैं। अब तो दर्द होगा हजारों को और कल्याण होगा करोड़ों का।